पकड़ के मुझे तो खैर बहुत बुरा लगता है। पाकिस्तान में हर साल 15 अगस्त को ये यौम स्याह के तौर पे मनाने का ब्लैक डे अनाउंस कर दिया जाता है, जो एक बहुत ही शर्म की बात है कि आपके एक पड़ोसी मुल्क, जिसमें से आप खुद उसी मुल्क में से निकल कर बने हैं। यार हिंदुस्तान का झंडा जलाने से या मोदी जी की, मैंने उस दिन भी आपके शो में या पता नहीं किसी और शो में मैं बात कर रहा था, मैंने अपने टीवी शो में बात की कि यार आपने मोदी जी की वो 5 अगस्त को आपने एक तस्वीर लगाई सरीना होटल के पास और उसके ऊपर आपने मतलब उसको वो जिसे कहते हैं कि वो ड्रेकोला वाला वो टच दिया हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मीडिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, पाकिस्तान मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर देखिए। जैसे दोबारा हम आते हैं कि जो भारत का आज मनाया जा रहा है यौम आज़ादी और इंडिपेंडेंस डे, तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के गलत तरीके से गेम खेलने और वो करने हमें बंद करने होंगे। हमें एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना होगा। तालिबान हर एक का मसला है, कोई भी तालिबान के आने से खुश नहीं है, ना पाकिस्तान और ना ही भारत, ना ही कोई और। तो हमें इस वक्त मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे इस सिचुएशन पे जो है वो कंट्रोल किया जा सके, इसको ठीक से हैंडल किया जा सके। दूसरा, लास्ट में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वगैर के मुझे तो खैर बहुत बुरा लगता है। पाकिस्तान में हर साल 15 अगस्त को ये यौम स्याह के तौर पे मनाने का ब्लैक डे अनाउंस कर दिया जाता है, जो एक बहुत ही शर्म की बात है कि आपके एक पड़ोसी मुल्क, जिसमें से आप खुद उसी मुल्क में से निकल कर बने हैं, और ये आप इस बात से ना इनकार कर सकते हैं, ना आप अपनी हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। तो आप उसमें जो है बजाय इसके कि हम उनको मुबारकबाद देते आज के आज उनका इंडिपेंडेंस डे है और हम उनको कुछ अच्छी विशेष भेजते, कुछ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश करते, उसके बजाय पाकिस्तान में एज यूजुअल आज भी ब्लैक डे अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी तरह की उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं जो हमेशा से की जाती हैं, और यही चूरन बेच बेच कर इन लोगों ने अपने घर खड़े कर लिए हैं, वो भी यूरोप और अमेरिका में। लेकिन आम पब्लिक जो है उसके ना तो दिल में कोई नफरत है भारत के लिए और ना ही कोई इस तरह का वो ब्लैक डे या कुछ मना रही है। आप क्या कहेंगे कि कहाँ पे जाकर इस चीज को रोकना चाहिए? कम से कम सोशल मीडिया पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे बाकी मीडिया तो आपको पता है मेन मीडिया तो कंट्रोल में है गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन ये अभी फिलहाल ये मीडिया भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वैसे प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कर पाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को हर तरफ से इनकार ही आ रहा है, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो। तो आज आप लास्ट में अगर कोई मैसेज जो हमारे जितने इंडियन दोस्त हैं उनके लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल हिंदुस्तान के हमारे दोस्त हैं, मैंने बिल्कुल उनको मैंने आपको बताया कि मैंने मुबारकबाद दी और खुले दिल के साथ दिए। यार मैं कहता हूँ मुझे हिंदुस्तान मुर्दाबाद से हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो सकता। ये हम जो मर्जी कह दे, या पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने से या पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने से ये नहीं होगी, काम करने से ये सारी चीजें होंगी। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ से शेयर कर लूं आरजू आपके साथ। एक, कल दारुल उलूम देवबंद है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने मिलके मतलब वहां के जो स्टूडेंट्स थे और जो वहां के उनके टीचर्स थे, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के झंडा जलाने की एक तकरीब उन्होंने की थी कल। वो वीडियो मैं कहता हूँ यार, और वहां पे उन्होंने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान। मैं उस वीडियो को यकीन करें मैंने आज सुबह 2 दफा देखा। मैंने कहा यार इस चीजों से हम कब निकलेंगे? फिर उसके बाद मोदी जी की तरफ से इंडी टीवी की ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा कि यार एक हॉरिबल डे है 14 अगस्त, पार्टीशन इज हॉरिबल। इस तरह की कोई कंप्लीट मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने ट्विटर से उनकी इंडी टीवी की उससे वेबसाइट से देखी, और उसके ऊपर कल पाकिस्तान ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो PM मोदी जी की तरफ से एक मतलब जारी किया गया बयान। मेरे ख्याल में इन चीजों से कुछ नहीं बनना। हिंदुस्तान एक हकीकत है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान एक हकीकत है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा भी मुल्क है। एक पाकिस्तान एक हकीकत है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा भी मुल्क है, एक मुल्क है। हमें मैं एक सेकंड मैं एक सेकंड फखर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मोदी जी की जो थी ट्वीट, वो मैंने देखी थी। वो उन्होंने सच हम अगर किसी चीज को नेगेटिव लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, हम किसी भी चीज को नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी जो स्टेटमेंट थी वो नेगेटिव इसलिए नहीं लगी कि उन्होंने एक बात की थी पार्टीशन के दौरान 1947 में जो कुछ हुआ, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों को लोग जो थे वो घर से बेघर हो गए, बहुत से लोग अपाहज हो गए, मारे गए।
ऐसा हजारों लाखों की तादाद में हुआ। उन्होंने उस चीज को मेंशन किया था कि पार्टीशन को हम उस 14 अगस्त को हम उसमें याद करते हैं 47 को, कि उसमें ये हादसे हुए थे। तो जाहिर है आप किसी के, अगर हमारे से कोई बलूचिस्तान ले ले इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान बना था, तो क्या हम सारी जिंदगी उस तकलीफ को याद नहीं करते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा यहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसी खास चीज मेंशन नहीं कर दी थी जो ना हुई हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ यही बताया था अपनी ट्वीट में कि ये हादसे हुए थे, लोगों की जानें गई थी, इसलिए उनको था कि हम इसको एक हादसे के तौर पे याद कर रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि लेकिन वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त। उनको बेशक वो हादसे के तौर पे वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ब्लैक डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता ना, एक आजाद मुल्क है। मैंने कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग वहां पे जलाया गया, ठीक है भाई, उनकी अपनी मर्जी। अगर उनको मतलब तस्कीन इस बात से होती है कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग जला ले, तो यार मैं 2 भेज दूंगा, 2 और भी जला ले। मकसद मेरा पाकिस्तान में अगर होता है, यहाँ भी होता है, बहुत होता है। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मैं फ्लैग ढूंढ रही थी, तो आपको याद है आप ही ने कहा था कि जो जलाते हैं उनसे पता करें जाकर। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं कि यार हिंदुस्तान का झंडा जलाने से, या मोदी जी की, मैंने उस दिन भी आपके शो में या पता नहीं किसी और शो में मैं बात कर रहा था, मैंने अपने टीवी शो में बात की कि यार आपने मोदी जी की वो 5 अगस्त को आपने एक तस्वीर लगाई सरीना होटल के पास, और उसके ऊपर आपने मतलब उसको वो जिसे कहते हैं कि वो ड्रेकोला वाला वो टच दिया हुआ था। यार इन चीजों से काम नहीं होता। मैंने कहा ना, खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम किया जाए, मेरे ख्याल में बेहतर चीजें हो सकती है। और हाँ, आपने चूरन की बात की, यकीन करें बिल्कुल चूरन बिकता है। अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद का आप नारा लगाते तो चूरन ज्यादा बिकता है, लेकिन अगर आप कहते नहीं यार हिंदुस्तान ने तो ये चीज अच्छा किया, कहते देखें ये कहीं से पैसे इसने ले ली। बेशक आप एक जिसे कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी रुपए जो है ना, पाकिस्तान के 2 रुपए बनते हैं, यानी मैं कहता हूँ 2 रुपए भी आपको कोई ना देता हो, लेकिन अगलों को होता है कि यार ये जो है ना, ये कहते हैं यार हिंदुस्तान से इनके पैसे आते इसलिए हिंदुस्तान की वाह वाह करते हैं। तो मैं यही कहता हूं, मैं खुले दिल के साथ कहता हूं, यकीन करें बगैर किसी लगी लिपटी के, कि यार जो चीजें उनकी अच्छी हैं वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें जो हमारी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि हम सारे बहुत कोई दूध के दुले हुए नहीं है। पाकिस्तानी एक्सट्रीमिज्म भी बहुत है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी बहुत है, माइनॉरिटीज के मसाइल भी बहुत है, बेशुमार है। लेकिन जो अच्छा करते हैं उसकी तारीफ करो, और जो बुरा करे उसके ऊपर जलील करो, कि वो लोग, हम तब मेरे ख्याल सुधरेंगे ना। माइनॉरिटीज के ऊपर हम करते रहे, लेकिन अब जाके आज कपिल देव की एक ट्वीट आई है कि इस दफा हमारे साथ लोग बहुत खड़े हुए, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यार शुक्र है कि यार मतलब कोई थोड़ा सा लोगों के अंदर चेंज आया, और ये आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम इसके ऊपर मतलब स्ट्रिक्ट किस्म का स्टैंड लेंगे, और हम इसके ऊपर शप नहीं करेंगे। हम क्लियर कट बात करेंगे कि भाई साहब, आपको अगर अपनी मस्जिद अजीज है तो वो मंदिर भी उसी तरह, उनका मजहबी इबादत गाह है, वो उनको अजीज है। आपको कोई हक नहीं है कि आप उनकी बेहुरमती करें और वहां पे जाके उनकी मूर्तियों को तोड़े और वहां पे अल्लाह अकबर की चांटिंग कर ले, और वहां पे जाके उनकी मूर्तियों को तोड़े और वहां पे अल्लाह अकबर की चांटिंग कर ले, ये गलत है। तो ये चीजें तब जाके सही होंगी। मैं यही अपने हिंदुस्तान के दोस्तों से भी मैं बात करता हूँ, मैं कहती यार जब यहाँ वहां पे कुछ गलत होता है, किसी माइनॉरिटी के साथ होता है, मैं कह यकीन करें, आप करके देख लें, आपको अंदर से भी एक सुकून मिलेगा दिल को। और सेकंड ये कि मुआशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर एक चेंज महसूस होगा, आहिस्ता आएगा लेकिन आएगा। तो ब्लैक डे बनाने से हम हिंदुस्तान का ब्लैक डे 1 दिन मनाए या 10 दिन मनाए, हिंदुस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके 200 झंडे जला दें या कोई झंडा ना जला दें, इससे भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। हमें मुबारकबाद देनी चाहिए मिठाइयों की। कल उन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने मिठाई, हमारे जो वहां पे फोर्सेस के लोग होते हैं, वो तस्वीर मैंने शेयर की, मुझे इंतहा की अच्छी लगी कि उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के गिफ्ट जो है मिठाई के बास्केट्स बना के और वो पाकिस्तान को दिए। तो इस तरह का एक्सचेंज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, एम्बेसीज के थ्रू हो रहा होता है और होना भी चाहिए। आज उनका है तो हमें बिल्कुल उनको देना चाहिए, वाघा बॉर्डर पे या जो कश्मीर के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं, बिल्कुल। और खुले दिल के साथ यार हमें कह देना चाहिए भाई, एक मैंने कहा ना कि हकीकत है, और हमारे जैसे लोग रहते हैं यार, बॉर्डर की लकीर हमने खींची 1947 से, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम अलग हो गए? हम एक जैसे लोग हैं, बात हमारी एक जैसी है, जुबान हमारी एक जैसी है, शक्लें हमारी एक जैसी हैं। हाँ, हो सकते हैं मजहब वहां पे भी कोई मुसलमान होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई हिंदू होगा, कोई ज्यूज होगा, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी होंगे यकीनन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम आज से ही इस कहना चाहिए पॉजिटिव बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे
कि जितना हम कर पाए, जितनी हमारी ताकत होगी, जितना हम कर सकेंगे कि दोनों तरफ के लोग जो हैं और दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स को हम कहते रहें कि जी आपस में दोस्ती कर लीजिए, थोड़ा बहुत एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, सब आपकी मर्जी के तो नहीं होते, तो बिल्कुल कुछ बातें पाकिस्तान को अपनी छोड़नी पड़ेंगी और कुछ भारत को भी बर्दाश्त कर। दोस्तों, एक्सप्लोर मीडिया नेटवर्क पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी एंकर आरजू काजमी और फखर यूसुफजई ने बातचीत की कि किस तरह से दोनों देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अगस्त को मोदी जी ने घोषणा करी थी कि भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें कि 14 अगस्त की 1947 को जो भारत के लोगों को मार मार के पाकिस्तान से भगाया था, तो उनकी याद में कम से कम एक स्मृति दिवस तो रहे। इसलिए, जबकि दोस्तों आपको बताते हैं कि पाकिस्तान 15 अगस्त को ही कई दिनों से ब्लैक डे के रूप में मनाते आ रहा है। और जब मोदी जी ने इस तरह की घोषणा की तो कई पाकिस्तान परस्तों को बहुत बुरा लगा, जबकि सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। इतिहास है वो तो सच तो है ही है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई ने काफ़ी सच बातें कही है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नाम से बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जाती है और हमेशा ही हिंदुस्तान को एक उनका दुश्मन मुल्क बताया जाता है। जबकि सच बात यह है कि दोस्तों कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि आज वो दूसरों को दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में ही दुश्मन बना हुआ है। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी इस्लामिक स्टेट को फैलाने का दावा करते हैं और हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे कितने ही लोगों की जान लेना पड़े। आपको तो मालूम है दोस्तों किस तरह से तालिबान की मदद की पाकिस्तान ने, जो कि अब अफ़गानिस्तान में सरकार बना रही है, और अब यही हालात पाकिस्तान में दिनों दिन वहाँ भी बिगड़ते जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को सख्त संदेश दे और POK को भारत में शामिल करने के लिए कोशिश करे? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करिए और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।